हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन कुछ अलग रहेगा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है एसएसटी जीएस, ठीक है ना। एसएसटी मेरा क्लासेज है और जीएस मीन्स एसएसटी क्लासेज मेरे चैनल का नाम है और जीएस मीन्स होगा जनरल स्टडीज। तो मेरा जो टॉपिक ये है, रेनबो कब कैसे कहाँ बनता है। रेनबो मतलब आप इसका नाम सुने होंगे, सुने नहीं होंगे, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंद्रधनुष हमें आकाश में बनता हुआ दिखाई देता है। इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है। डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा होने जा रहा, अच्छे होने वाला है और बहुत अच्छा होने जाने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप बहुत से वीडियो देखे होंगे आपको, लेकिन हम बताएं कहीं कुछ मिला होगा, कहीं कुछ मिला होगा। इस वीडियो में आपको रेनबो बनने का टोटल रीजन पता होगा। देखिए, रेनबो कब बनता है, इंद्रधनुष बनने का जो कारण है, इंद्रधनुष आपने आकाश में देखा है, इस तरह से बनता है। ये इसके जो होते हैं 7 लेयर होते हैं। ये मान लेते हैं पहला लेयर है, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई देता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो जो ऊपर होता है, ठीक है ना, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, चलिए, जो सबसे ऊपर होता है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, आप भी उसको समझ सकते हैं। लाओ ना पिए हनी जाबे घूमे, लाओ ना पिए हनी जाबे घूमे, लाओ ना पिए हनी जाबे घूमे, जाबे घूमे। तो डियर स्टूडेंट्स, लाओ से जो मेरा है ला, ठीक है ना, ला से हो गया लाल, तो सबसे ऊपर मुझे लाल दिखाई देता है। उसके नीचे मुझे ना मीन्स नारंगी दिखाई देता है। उसके बाद में पी है ना, पिए, तो इसका पी जो है, पी मीन्स हो गया पिए, ठीक है ना। है, हा मीन्स हो गया हरा। नी है, नी मीन्स हो गया नीला, ठीक है ना। जा मीन्स हो गया जामुनी, जा मीन्स हो गया जामुनी, ठीक है ना। बै मीन्स हो गया बैगनी। ये इस तरह के 7 कलर आपको दिखाई देते हैं। जो रेनबो में यही 7 कलर होते हैं, ठीक है ना, जो मुझे दिखाई देता है। और ये कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है बरसात होने के बाद। अब ये बनता कैसे है, ये कलर आता कहां से है, ठीक है ना, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहां बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, इसको जानने के लिए आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। ला मीन्स हो गया लाल, ना मीन्स हो गया नारंगी, पीए से पी मीन्स हो गया पीला, हा मीन्स हो गया हरा, नी मीन्स हो गया नीला, और जा मीन्स हो गया जामुनी, बै मीन्स हो गया बैगनी, जावे घूमे। इसका मतलब ये है कि लाओ भाई थोड़ा मधु पी लें। मधु क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि पीने से थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है, घूमे जाएंगे तो धूप लगेगा। फिलहाल ये आपको याद करने के लिए है। और वैसे तो आप पढ़ते आए हैं, VIGOR, वी मीन्स वायलेट, बैगनी, I for indigo means जामुनी, B for blue means नीला, G for green means हरा, Y for yellow means पीला, O for orange means नारंगी, और for red means लाल। तो ये भी आप पढ़ते आए हैं। फिलहाल मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, लाओ ना पिए हनी जावे घूमे, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा मेरी मातृभाषा है, आसानी होती है। फिलहाल आप दोनों तरह से याद कर सकते हैं। तो ये क्रम आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, वी लिखेंगे, फिर आई, फिर वी, फिर जी, इस तरह से ऊपर जाना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब बरसातें होती हैं तो बरसात होने के बाद देखिए क्या होता है, जो मेरा आकाश होता है ऊपर,
वायुमंडल में वर्षा की बूंदें होती है। अब वर्षा की बूंदें किस लेयर में बनती हैं, ये आप इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। मेरे वायुमंडल का जो निचली सतह है, क्षोभ मंडल, वहीं पर बादल बनता है और वहीं से बरसात होती है। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्षा की बूंदें होती है कैसी होती है डियर, गोल होती है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, इसके दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। सरफेस मीन्स पृष्ठ। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है तो निकलने के बाद होता क्या है, निकलने के बाद क्या होता है, ये आधार की ओर थोड़ा झुक जाती है। जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण ऐसे इस पे पड़ी, तो जब पड़ी तो ऐसे आधार की ओर हल्का सा क्या होती है, झुक जाती है। तो ये कहने का मतलब है इसके दो, तो यहां से इसका अपवर्तन होता है। जब ये बूंदों में से निकलता है तो क्या होता है, अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, अपवर्तन होता है। कहने का मतलब ये जो वर्षा की बूंदें हैं, ठीक है ना, ये किसका काम करती हैं, ये काम करती हैं प्रिज्म का। इसका काम करती हैं प्रिज्म का। अब प्रिज्म के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर आइजल न्यूटन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, इस तरह से उन्होंने एक प्रिज्म लिया, और प्रिज्म लिया, उसके बाद में इसमें से सूर्य के सब, इसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारा। किसको गुजारा, श्वेत प्रकाश को। जब श्वेत प्रकाश को उन्होंने गुजारा इसमें से, तो क्या हुआ कि इन्हें इस तरह से इसमें गया, तो इन्हें इसके इस साइड में, इस साइड में, ठीक है ना, ये प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, ये प्रिज्म है। जब इसमें से इन्होंने सूर्य के प्रकाश को गुजारा तो प्रिज्म के दूसरी छोर, दूसरे किनारे पर इन्हें इस तरह से अविरक्त रंगीन पट्टियां मिली। क्या मिली, अविरक्त रंगीन पट्टियां मिली। अविरक्त माने विरक्त नहीं थी, एक में मिली हुई थी। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 कलर में विभाजित थी इस तरह से, ठीक है ना। ये 7 कलर में विभाजित थी। ये जो सबसे पहले ऊपर था ये था लाल, जो सबसे नीचे था उसके जो लाल के नीचे था वो क्या था, अब यहाँ ट्रिक लगा देते हैं, नारंगी था। क्या था, नारंगी था। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में पीला था। क्या था, पीला था। इसके बाद में क्या था, हरा था। इसके बाद में क्या था, नीला था। इसके बाद में क्या था, जामुनी था। क्या था, जामुनी कलर का था। और उसके नीचे जो सबसे नीचे था वो क्या था, बैगनी था। अब ये ऐसा ऊपर नीचे क्यों हुआ, ये भी अभी मामला सेट कर देते हैं। बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए, एक एक रीजन का चुटकी बजा के उड़ा देंगे। बस आप देखते रहिए और आप भी उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, उनको जब इन्होंने किया तो उन्होंने कहा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी किरणें थी, ठीक है ना। जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता था, इसके नीचे भी किरणें थी जिनको निर्धारित नहीं किया जा सकता था। तो ये रंगीन पट्टियां जो थी ये 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक। ये प्रकाश कैसा था, ये प्रकाश कैसा था, ये प्रकाश जो था ये कैसा था, ये प्रकाश था श्वेत। अब देखिए ये जो ऊपर था इसको इन्होंने कहा अवरक्त प्रकाश। क्या कहा, अवरक्त प्रकाश। बात समझ में आई। इसके नीचे जो था, जो नीचे था, नीचे वाली किरणों को इन्होंने क्या कहा, ये थी अवरक्त प्रकाश विकिरण। अवरक्त प्रकाश विकिरण या अवरक्त प्रकाश विकिरण। और इसके नीचे भी इन्होंने कहा है, तमाम थी जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसको कहा परावैंगनी, परावैंगनी किरणें, विकिरण, परावैंगनी विकिरण। और जो ऊपर था अवरक्त, ठीक है ना। अब देखिए तो ये जो है, अब इसका फिल्म ऐसा क्यों बन रहा है। अब आप देखिए जब ये इसमें से गुजर रहा है, जब ये इसमें से गुजरा तो गुजरने के बाद आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आधार है प्रिज्म का। तो निकलने के बाद प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो रही है, ये झुक रही है। क्या हो रही है, ये जो है ये प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो रही है, झुक रही है।
अब झुकने का कारण क्या है? झुकने का कारण यह है कि इनका जो वेवलेंथ है, इनका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि जो लाल है हमारा, लाल का जो हमारा वेवलेंथ है वो कितना है? 7800 एंगस्ट्रॉम टू 6400 एंगस्ट्रॉम है। ये आपको देखो, ये भी आप याद कर सकते हैं। 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम है ना। ये है लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, अभी इसको हम बताते हैं तरंगदैर्ध्य है क्या। ठीक है, तो इसको आप आगे का भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक अंक निकालना होगा। ये अंक क्या है? ये अंक है 14। अंक जो है आपका वो है 14, 43, 74, 35। 14, 14, 43, 74, फिर 33। इस तरह से आप इसको याद करिए। ये है क्या? ये 100 है। क्या है? 100 है। क्या है 100? देखिए 7800 से 1400 निकलेगा। इसको आप 100 में मानिए। 1478 से जाएगा 64। फिर इसका आप ऐसे निकाल लीजिए 6400 एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें में से घटाइएगा किसको? 4 है ना, इसको 400 मानिएगा। तो 400 जब आप घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? 6000 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। समझ में आई बात? अब देखिए, फिर इसके बाद इसको यहां ले आते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम को। बात समझ में आ रही है ना? चलो, अब इसके बाद नंबर आ गया 3 का, तो इसको 300 मानिएगा। तो 300 जब मानिएगा तो ये कितना है आपका? ये आपका है 6000। तो 6000 से 300 जब घटाइएगा तो कितना पाइएगा? 5700 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद आ गया 7। तो आप यहां से इसको 5700 को लिखिएगा और इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से आपको 700 घटाना है। कितना घटाना है? 7 है तो 700 मानिएगा। तो कितना आ जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब फिर आप यहाँ 5000 एंगस्ट्रॉम को लिखिएगा। तो अब ये होगा, ये हुआ। फिर अब 4 पे आइएगा तो इसमें में से 400 घटाइएगा तो कितना पाइएगा? ये आप पाइएगा 4600 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में 4600 एंगस्ट्रॉम यहाँ हो गया आपका। इसको यहाँ रखिए। अब इसमें से कितना घटाइएगा? इसमें में से आपको 300 घटाइएगा। तो 300 जब घटाइएगा तो आप क्या पाइएगा? 4300 एंगस्ट्रॉम पाइएगा। अब फिर 4300 एंगस्ट्रॉम को नीचे लाइएगा। 4300 एंगस्ट्रॉम को नीचे लाइएगा तो आप क्या पाइएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम पाइएगा। समझ में आ गया? अब ये वेवलेंथ है। क्या है कि प्रकाश, जो लाल रंग की प्रकाश होती है उसका वेवलेंथ अधिक होता है। अब वेग डिपेंड करता है किस पर? वेग डिपेंड करता है v जो हमारा होता है, v इज इक्वल टू होता है n इंटू लेमडा। ठीक है ना, वेग बराबर होता है n इंटू लेमडा। अब n क्या है? कौन सी आफत आ गई? आफत नहीं है, ये आपका ये जो इंद्रधनुष बन रहा है, टोटल रीजन आपको हम बता रहे हैं भैया। देखिए, आप कोई भी वीडियो देखिएगा पूरा रीजन नहीं मिलेगा, कहीं कुछ पाइएगा, कहीं कुछ पाइएगा, यहाँ पूरा इकट्ठा पाइएगा। अब देखिए, ये जो यन है ना, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। ये क्या है? ये माध्यम का अपवर्तनांक है। अब आप अपवर्तनांक मीन्स तो समझ ही रहे हैं, तो आप पढ़े ही। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। स्नेल का नियम पढ़े हैं ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम यही है ना, साइन आपतन तथा अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी ये होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है यन। कहने का मतलब ये है, ये सब समझ में नहीं आएगा सबके, आपको अपनी अपनी आपके ही भाषा में समझाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मान बदल जाता है ना। तो क्या होता है
अब जो ये प्रकाश की किरणें हैं, प्रत्येक रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, मान लीजिए कोई कांच है। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण मान लो लाल रंग की चली, मान लेते हैं इसके लिए इसका अपवर्तनांक कितना है, एक कांच है, मान लेते हैं 3/2 है। अब यहां से अगर बैगनी रंग की चले, ठीक है ना, कितनी चले, बैगनी रंग की चले, तो इसके लिए यह 3/2 नहीं होगा, भले ही माध्यम वही है, लेकिन ये जो किरण आ रही है, ये किरण जो है, ठीक है ना, इसका कलर अलग है, अलग है। इस वजह से अब क्यों बदल जाएगा, इस पर आते हैं। क्योंकि देखिए भैया आ गया लेमडा, ये भी करेगा खेला। क्या खेला करेगा, इसका खेल देखिए। लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, जरूर नाम सुने होंगे। अब देखिए आप, ये जो किरणें है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त। ये सब नीचे वाला गर्त है। आते हैं ना, जा अपने आप गर्त में जावा, हमें लेके ना जावा बाबू, करा अपने मन पे। तो ये गर्त मीन्स होता है खाई, गर्त मीन्स खाई। तो ये देखो ये खाई है ना, ये क्या है, ये खाई है, तो ये हो गया गर्त, ये क्या हो गया, गर्त। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, श्रृंग, ठीक है ना, ये श्रृंग। तो देखो लाल रंग का जो, ये देखो एक गर्त से दूसरे गर्त, या एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, ये एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, या एक गर्त से दूसरे गर्त की जो लंबाई होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ये हो गया तरंग दैर्ध्य, क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। देखिए तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, अभी यहाँ देखिए एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा है ना, क्या है, सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है, जामुनी का है, सॉरी, सबसे कम किसका है, बैगनी का है। तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका एन भी मान ज्यादा होगा, इसका एन का मान कम होगा, लेमडा अधिक होगा, तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए आप अपने हाथ में कोई चीज ऐसे लेके फेंक दीजिए, अब जिस पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। आप देखेंगे जब ऐसे फेंकेंगे, चाहे चना ले लीजिए, चाहे मटर ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, तो जब आप ऐसे फेंकिएगा तो सब एक जैसा नहीं जाएगा, सब एक जैसा नहीं जाएगा। जब आपके हाथ से निकलेगा ना, तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा ना। तो वैसे ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि जिसका वेवलेंथ अधिक है, ठीक, अपवर्तनांक इसका देखिए, इसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा, और जब इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका वेवलेंथ अधिक है, तो वेलोसिटी भी अधिक होगी। तो जब वेग जिसका अधिक होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, और ज्यादा दूर जाएगा और ऊपर से जाएगा। तो ये जो लाल रंग है इसका वेवलेंथ, और ठीक है ना, इसका जो तरंग दैर्ध्य है, मिला जुला करके तरंग दैर्ध्य भी आ जाते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसलिए ये सबसे ऊपर आता है। और सबसे नीचे कौन आता है, बैगनी। क्यों बैगनी आता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है ना, ये देख सकते हैं आप, ये 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और इसका जो हमारा वेवलेंथ होता है ना, जो तरंग दैर्ध्य आप यहाँ देख सकते हैं, 7800 से लेकर 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। तो अब इसका अधिक होने की वजह से ये सबसे ऊपर आता है, इसका कम होने की वजह से ये सबसे नीचे आता है। ये इनका क्रम है। कैसे लिखना है, यहाँ हमने आपको बता दिया, 14, 43, 74, 33 याद कर लीजिए, और इसको आप 100 मानिएगा। 3 है तो 300 मानिएगा, और 4 है तो 400 मानिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो आप देख सकते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की किरण इस वर्षा की बूंदों से गुजरती हैं, तो इसके 2 लेयर होते हैं, सरफेस होते हैं, 2 किनारे होते हैं। तो क्या होता है, जब ये यहां से ऐसे निकलता है ना, आप यहाँ प्रिज्म से देख सकते हैं, मान लीजिए वर्षा की बूंद है, और यहां से इससे प्रकाश की किरण गुजरी, तो जब ये प्रकाश की किरण ऐसे आती है, तो क्या होता है, क्या होता है, जब ये इसमें से गुजरता है तो ऐसे आधार की ओर झुक जाता है, और यह अपने ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, और यह अपने करण, अपने जो इस जिनसे मिलकर के यह बना है, यह श्वेत प्रकाश इन रंगों से मिलकर के बना है, इन रंगों में यानी 7 कलर के रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं।
बात समझ में आ गई ना? देखिए ये पहला, ये दूसरा, उसी तरह से ये वर्षा की बूंदें हैं, जब इसमें से गुजरता है तो इस तरह से ये निकलने के बाद यह अपने रंगों में जैसे ये विभाजित होता है वैसे ये भी। अब इसको यदि आप वर्षा की बूंद मान लें, यदि आप मान लें ये वर्षा की बूंद है, तो अब यहाँ से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगी तो ऐसे कलर में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये हमें इस तरह से मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? इस तरह से। क्यों मिलेगा? क्योंकि हर रंग के लिए अपवर्तनांक एक जैसा नहीं होता, और अपवर्तनांक एक जैसा ना होने के कारण वेवलेंथ भी एक जैसा नहीं होता, अपवर्तनांक भी एक जैसा नहीं होता, जिसके कारण से इनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। और जब ये प्रिज्म से गुजरते हैं, काले का मतलब इस वर्षा की बूंदों से गुजरते हैं, तो ये अपने रंगों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि इनका अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य समान ना होने के कारण सबका अलग अलग, आप देख सकते हैं सबका वेवलेंथ अलग है। और आप ये भी जानते हैं एक ही प्रकार के वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु है, एक ही प्रकार के वस्तु के लिए जो उसका अपवर्तनांक कोई भी माध्यम है उसमें से कोई प्रकाश की किरण अगर गुजर रही है तो क्या होगा, वो समान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जब गुजरती है तो ये अपने रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो आप समझ गए कब बनता है, वर्षा होने के बाद या फवारों में बनता है, जब प्रकाश की किरण उसमें से गुजरती है। कैसे बनता है ये भी आप जान गए। जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने अपने अवयव रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं वर्ण विक्षेपण भी इंद्रधनुष बनने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण कौन बला है? बला नहीं है, बला नहीं है, बस एक कला है। कला क्या है? जब यह गुजरता है, इस बुध को हमने यहाँ प्रिज्म मान लिया ना, तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और विभक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, ठीक है ना? वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि उनका वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि अपवर्तनांक और उनका तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। और जब ये प्रिज्म से गुजरते हैं, यानी इस वर्षा के बूंदों से गुजरते हैं, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब दूसरे पृष्ठ से निकलता है तो आधार की ओर झुक जाता है। इसी वजह से ये जो मेरा इंद्रधनुष है यह ऐसे झुका हुआ बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अब कहाँ बनता है, ठीक है ना? ये भी जान लेते हैं। देखिए ये आपको वायुमंडल में बनता हुआ ऊपर आकाश में दिखाई देता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये बनता ऐसे नहीं है। अगर सूर्य आपका नॉर्थ साइड में है तो आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा साउथ में, ठीक है ना? क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी ना, प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी ना, तो प्रकाश की किरण किधर जा रही है, साउथ में जा रही है, ठीक है ना? अब यदि मान लीजिए सूर्य पूरब में है, ठीक है ना, या मान लीजिए सूर्य क्या है, नॉर्थ में है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? नॉर्थ में है सूर्य, तो प्रकाश की किरण किधर जाएगी? मान लीजिए सूर्य साउथ में है तो प्रकाश की किरण किधर जाएगी? होता है ना ऐसे ऐसे, तो क्या होगी, तो प्रकाश की किरणें किधर जाएंगी? नॉर्थ पोजीशन में जाएंगी। तो वहां रेनबो हमें कहाँ मिलेगा? रेनबो हमें कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? हमें नॉर्थ साइड में दिखाई देगा। अब सूर्य मान लीजिए पश्चिम चला गया तो सूर्य के प्रकाश की किरण किधर जाएगी? पूरब साइड में जाएगी। तो हमें रेनबो कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? पूरब साइड में दिखाई देगा। सो गाइज मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम प्रत्येक संडे को SST-GS के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम इसी तरह के ज्ञान की चीजें बनाते हैं जिससे हर कोई देखे, हर किसी के पास जानकारी होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।